हाय। जब भी मैं कोई पेंटिंग बनाती हूँ उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है रेफरेंस होता है, मेरे पास पता होता है, एक टारगेट सेट होता है कि ये बनाना है। कभी मेरे पास रेफरेंस नहीं होता है तो बस मेरी इमेजिनेशन होती है कि कुछ ऐसा बनेगा। फिर होता है सेकंड स्टेज, जब सब कुछ बहुत अगली सा दिख रहा होता है उस समय, क्योंकि कलर्स ब्लेंड नहीं हुए होते हैं, कुछ परफेक्ट शेप नज़र नहीं आ रही होती है कि ये क्या बन रहा है। विश्वास होता है मन में कि ऐसा सोचा था ना तो यही बनेगा, अभी पूरा कहाँ बना है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। फिर थर्ड स्टेज पे होता है कि पेंटिंग जैसा सोचा था वैसी बन जाती है, तो नो प्रॉब्लम। पर जब कभी वैसी नहीं बनती है तो वहाँ से दो रास्ते होते हैं। पहले मैं ज़्यादा किस रास्ते पे जाती थी, अगर पेंटिंग वैसी नहीं बनी रेफरेंस के हिसाब से तो कॉपी बंद, और उसका दे एंड वहीं पे हो जाता है, मूड ख़राब। मेरे साथ पहले बहुत होता था। दूसरा रास्ता है, ये मैंने बाद में सोचा कि ठीक है, अगर उस हिसाब से नहीं बनी तो कुछ और करके देखते हैं, कुछ और डिटेल्स ऐड करके देखते हैं, कुछ अपने कलर्स ऐड करके देखते हैं, क्या पता ये थोड़ी बेटर लगने लगी। और वैसे ही होता है, वो अच्छी लगने लगती है। ऐसे ही नहीं होता है हमारी लाइफ के साथ, हम एक टारगेट लेके चलते हैं, ये बनना है, तो जिन लोगों पे वो रेफरेंस वो टारगेट सूट करता है नो प्रॉब्लम। पर जिन लोगों पे वो नहीं बैठता उनकी बात करते हैं। वो क्या होता है, वो बीच में कहीं खो जाते हैं, खुद को वहाँ ले जाने के चक्कर में, खुद को ढूंढने के चक्कर में, वैसा बनने के चक्कर में। शुरुआत में तो उनमें काफ़ी भरोसा होता है खुद पर कि इट्स ओके इफ़ इट इज़ टेकिंग लिटिल टाइम। धीरे 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 वो विश्वास ना अंदर ही अंदर टूट जाता है, जब बहुत सारी नॉइज़ मन में चलने लगती हैं और हम मेरी उस पेंटिंग की तरह ना इम्परफेक्शंस पे ध्यान देने लगते हैं कि अरे ये तो वैसी बनी ही नहीं, इसका मतलब मैंने कुछ एफ़र्ट किया ही नहीं, मैंने कुछ सीखा ही नहीं। तो वो ना जो विश्वास होता है वो धीरे 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 टूट जाता है, और हम कब बिखर जाते हैं उसमें हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसे सोचने के बजाय अगर हम दूसरे रास्ते पे चले जाएं, दूसरे रास्ते पे जाने का सोचें कि ठीक है, उस रेफरेंस के हिसाब से हम वैसे नहीं हो पाए, हमारी जो देखो, लाइफ भी एक पेंटिंग प्रोसेस जैसी है, बहुत बड़ा कैनवास है और क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम को पूरी पिक्चर नहीं पता है। हम अपने हिसाब से कुछ कलर्स उठाते हैं, ब्रश उठाते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, वो वैसा नहीं हो पाता है। तो हमारी कंडीशनिंग क्या है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हमने कुछ एफ़र्ट किया ही नहीं, हमने तो अगर कुछ अच्छा नहीं बना या हमारे हिसाब से नहीं बना कुछ, तो इसका मतलब एफ़र्ट इज़ ज़ीरो, वी आर गुड फॉर नथिंग। पर अगर हम ऐसा सोचें कि इट्स ओके, कुछ अपने कलर्स ऐड करके देखते हैं, अगर टारगेट के हिसाब से नहीं हुआ तो क्या हो गया, हम अपनी डिटेल्स ऐड करके देखेंगे, हमें जो अच्छा लग रहा है हम वैसे उसको सजा के देखेंगे, तो शायद एक एक लेयर के साथ पेंटिंग सुधरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आई एग्री कि पूरी पिक्चर नहीं दिख रही है, पर क्या शायद जैसे जैसे हम अपने मन में ये विश्वास रखें कि उस लेयर के साथ साथ कुछ सुधरता जा रहा है, तो जो हमारा विश्वास एकदम डूब गया है ना, नीचे चला गया है, वो धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा। और जो हम अपने अंदर इतनी इम्परफेक्शंस लिए बैठे हैं ना, मान के बैठे हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, वो एक नया रास्ता खोलता है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। वो हमें एक नया नज़रिया देता है कि इट्स ओके, अगर ये इम्परफेक्ट लग रहा है तुमको तो तुम इसमें और क्या कर सकती हो, इसको यूनिक बनाने के लिए, इसको अच्छा वर्जन बनाने के लिए। तो ये एक नया पर्सपेक्टिव देता है। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट हैप्पी वेयर वी आर राइट नाउ, क्योंकि हम लोग
मिशन के हिसाब से कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ समय बाद अगर वो नहीं हो पाता है तो हमारा खुद पर श्वास उठने लगता है। हमें लगता है कि ये क्या हो गया, हम किसी काम के नहीं हैं क्या। मैंने ट्रूली ये चीज़ पेंटिंग बनाते बनाते ऑब्ज़र्व करके ही सीखी है कि जब हम किसी चीज़ में कमियां ढूंढने के बजाय उसको सुधारने का प्रयास करते हैं ना, तो वो गिल्ट नहीं लगता। फिर वो बस ऐसा लगता है कि ठीक है, शुरुआत में बस समझ नहीं आया, अभी ये समझ आ रहा है तो इसके हिसाब से ये ठीक रहेगा। शायद वो बताना चाहता है कि तुम जिसे इम्परफेक्शन समझ रही हो वो तुम्हारी यूनिकनेस है, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है जो तुम्हें शायद कहीं और लेकर जाएगी। पर ये शुरुआत होगी कैसे? ये पेंटिंग सुधरने की शुरुआत कैसे हुई थी? जब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि इट्स ओके, इतना भी बुरा नहीं है ये, बस जैसा सोचा था वैसा नहीं बना। तो ऐसे ही जब हम खुद को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि खुद को इतना बदलना है जस्ट बिकॉज कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर ले, या कुछ दोस्तों में फिट इन होना है, कुछ फैमिली वाले कुछ बोल के चले जाते हैं इसके लिए, तो वो बस एक नॉइज़ है। आप खुद सोचो, सेकंड स्टेज जो होता है उसमें कभी भी मुझे आकर कोई बोल देता है कि ये क्या बना रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मेरा जवाब क्या होता है? किसी भी आर्टिस्ट का जवाब उस समय क्या होगा कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा, अभी पूरा नहीं बना है। तो ये हम खुद के लिए अगर सोच लें कि क्या हमारी लाइफ ख़त्म हो गई? अगर किसी ने आके बोल भी दिया है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जब मैंने मान लिया कि वो पेंटिंग मेरी है, वो मुझे अच्छी लगनी चाहिए, मुझे पता है कि उसको कैसे ठीक बनाया जा सकता है। ओनली आई नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर माई पेंटिंग। आप सोचो कि अगर आप अपने ब्रश और कलर्स दूसरों को दे के बोलो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको मैं और क्या अच्छा करना चाहिए, तुम करके दिखाओ, तो वो आदमी क्या बोलेगा कि मुझे क्या पता क्या करना है, तुम आर्टिस्ट हो, तुम जानो। तो हम सब अपनी अपनी लाइफ के आर्टिस्ट होते हैं। हम सिर्फ सबके सजेशंस ले सकते हैं, सबके ओपिनियन ले सकते हैं, पर उनको अपना बेस नहीं बना सकते कि हम यही हैं। इस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन। ये मुझे और उन लोगों को भी याद दिलाने के लिए है जो अपनी बड़ी सी पेंटिंग प्रोसेस के बीच में कहीं खो गए हैं और सिर्फ अपने इम्परफेक्शंस पे ध्यान दे रहे हैं। तो हमारी इम्परफेक्शंस जो हम देखते हैं ना, वो कोई हेट करने की चीज़ नहीं है, वो ही हमें एक मौका देती हैं उसके ऊपर एक लेयर और लगाकर ग्लिटर वाला उसको चमकीला बनाने की, ताकि हम शाइन करें। मे बी आई शुड पेंट इट विथ अनदर कलर, अनदर ग्लिटर, बट इफ़ वी चेंज आवर पर्सपेक्टिव, हमारी सबकी पेंटिंग कुछ यूनिक बनेगी, जिसको हम शायद म्यूज़ियम में तो नहीं रख सकते, लेकिन अपने आप में वो एक हिस्ट्री ज़रूर क्रिएट करेगी, आपको खुद से मिलने का मौका देगी, और हर एक लेयर के बाद एक प्रोसेस के बाद आप खुद को ज़्यादा जानते जाओगे। आई एम थैंकफुल दैट आई केप्ट गोइंग। डू नॉट ट्राई टू श्रिंक योर सेल्फ बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड self doubt, because maybe life is trying to show you that your imaginations are better than any reference itself. शायद वो रेफरेंस आप पे इसीलिए फिट नहीं बैठा क्योंकि आप उसके लिए नहीं बने हो। जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आप सोचते हो, शायद आप उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कर पाओ। आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ तो नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी या फिर रिलेटेबल लगा होगा। Please share some love. That's all for this video. I will see you in the next one. Till then, take care of yourself and most importantly, believe in yourself. Bye.